नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्ट्रेस शमा सिकंदर। बता दें, इन्होंने साल 2002 में अपने म्यूजिक वीडियो से हर दर्शक का दिल जीता था। आज वो हमारे साथ में है। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। शमा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। सच अ स्वीट इंट्रोडक्शन आपने मेरा दिया और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप फिर भी इंटरव्यू कर रहे हैं। आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दैट एंड आई वांट टू सेंड यू ऑल द पॉजिटिव वाइब्स कि आप जल्दी से ठीक हो जी। जाएं। शमा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि साल 2002 में आपने काफी म्यूजिक वीडियोस आपने किए थे। हम्म। अभिजीत भट्टाचार्य जी के साथ आपने काम किया। हम्म। और हम्म। वो वक्त ऐसा था कि लोग ये जानना चाहते थे कि ये लड़की आखिर है कौन जो म्यूजिक वीडियोस में धूम मचा रही है। इसके बाद आप काफी बॉलीवुड फिल्मों में नजर आई। तो जी। अभी अभी के दिन में हाल ही में आप कर क्या रही हैं? हम्म। आप क्या बॉलीवुड में अभी भी एक्टिव हैं या आपने कुछ दूसरा प्रोफेशन चूज कर लिया है? ये मुझे ना बड़ी अजीब बात लगती है यहाँ पे, जबकि हम इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं और कोई भी एक्टर लगातार यहाँ काम नहीं करता है। जी। हाँ, आप शाहरुख खान से लेके बड़े से बड़े सितारों से लेके छोटे छोटे जो भी छोटे से काम करते हैं, आई थिंक कोई भी लगातार काम नहीं करता है। जब आप एक स्तर पे पहुंच जाते हैं तब आप ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपके लिए आपको अच्छा लगे या आपके आपको कोई चैलेंजिंग लगे। तो आई फील लाइक जैसे ऐसा होता है, कोई पूछता है अरे आप चली तो नहीं गई इंडस्ट्री से, आपने अलविदा कह दिया, आप कम बैक कर रही हैं। ऐसा नहीं होता है। मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, ये मेरा घर है। आप कभी घर छोड़ के जाते हैं? जी। कभी नहीं जाते। आप घर से थोड़े दिन बाहर घूमने चले जा सकते हैं, आप थोड़े घर में आप अपना सेल्फ टाइम ले सकते हैं, लेकिन आप घर छोड़ के थोड़ी जाएंगे। ये हमारा शहर है, हमारी इंडस्ट्री है, मैं यहाँ लिटरली बड़ी हुई हूँ। सो आई एम नॉट गोना लीव दिस एंड व्हेन आई लीव दिस आई विल अनाउंस इट वेरी वेल। तो अभी क्या है कि जो वक्त हम एक्टिंग करने में नहीं लगाते हैं, जो वक्त हम ऑन सेट नहीं बिताते हैं, आजकल तो इंस्टाग्राम भी आपकी बहुत सारा वक्त आपका ले लेता है, बहुत सारा कंटेंट हमें उसके लिए भी क्रिएट करना पड़ता है, तो थोड़ा उसमें वक्त चला जाता है। प्लस आई हैव अदर बिजनेसेस जिसके लिए मैं अपने आप को उनमें बिजी रखती हूँ, और एक्चुअली दे टेक क्वाइट अ लॉट ऑफ माय टाइम। उसके अलावा एक्टिंग, जब मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट लगता है, जब मुझे लगता है कि हाँ ये मुझे इस वक्त, बिकॉज एक्टिंग इज लाइक इट्स लाइक अ फुल ऑन रिलेशनशिप। आप हम्म। उसमें कुछ भी आधा अधूरा नहीं दे सकते। आपको अपना पूरा, मतलब मुझे अपना फैमिली टाइम सब कुछ बाकी सब साइड में रख के पूरा ध्यान अपना इसी में लगाना पड़ेगा। तब जाके मैं कुछ कर तब जाके मैं उसके साथ जस्टिस कर पाऊंगी। तो उसके लिए मुझे वो प्रोजेक्ट उस वैसे प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है कभी कभी। और अभी कोविड के बाद तो हमारी इंडस्ट्री थोड़ी वैसी हम्म। काफी शफलिंग से जा रही है, तो हम्म। प्रोजेक्ट्स भी कम बन रहे हैं। तो आई थिंक ये वक्त मैं अपनी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ जोड़ने में लगा रही हूँ, ताकि वो मेरी एक्टिंग में मैं जब भी पर्दे पे आऊं तब वो काम आए। शमा, कुछ क्योंकि आप समय जो सीखते हैं वही आप एज एन एक्टर प्रेजेंट करते हैं ऑन स्टेज, जी। ऑन ऑन स्क्रीन। जी, अभी कुछ समय पहले खबर आई थी कि आप डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। तो जी। वो उसका जी। कारण क्या था? मतलब डिप्रेशन का देखिए, वैसे। हाँ जी, बोलिए। डिप्रेशन का ना कोई एक कारण नहीं होता है। डिप्रेशन एक बहुत ही लेयर्ड, मैं बीमारी नहीं कहना चाहूंगी, इट्स अ मेंटल कंफ्यूजन। हम्म। जब आप अपने इमोशंस को ठीक से देख नहीं पाते हैं, जब आप अपने थॉट प्रोसेस को ठीक से, बिकॉज हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है बचपन से कि थॉट्स भी एक चीज होती है जो आपके अंदर आती है बाहर से, और जब वो आती है तो आपके इमोशंस उसमें जुड़ते हैं, और जब इमोशन जुड़ते हैं तो आप उसे अटेंशन देने लगते हो। उसे अटेंशन देने के बाद वो थॉट और बड़ा हो जाता है और वो आपको इमोशनली अब्सॉर्ब करने लगता है। देर आर मेनी लेयर्स टू दिस के एक सिंपल सा थॉट, एक सिंपल सा, कोई भी कुछ कहीं से भी आ सकता है। वो किसी के बारे में आप किसी को देख के सोच सकते हैं, आप ऐसे ही सोच सकते हैं बैठे बैठे। वो थॉट अगर आप उसे अटेंशन देने लगे तो कितना पावरफुल बन जाता है, ये हमें किसी ने सिखाया नहीं है। सो एक तो वो है, प्लस आपके जीन्स, आपके जेनेटिक्स में होते हैं ये सारे, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये सारे जीन म्यूटेशंस होते हैं बेसिकली। जो मैं अभी इस वक्त फिलहाल मैं ये सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि डिप्रेशन इज ओनली अबाउट फीलिंग एंड इमोशंस एंड ट्रॉमास, एंड बचपन में जो आपने ट्रॉमा रिजॉल्व नहीं किए हैं। बिकॉज अब मैं ऐसी स्टेज पे हूँ, क्योंकि मुझे डिप्रेशन हुआ था जब मुझे पता चला कि मुझे डिप्रेशन है, उसको काफी साल हो गए हैं। अब तो 10-15 साल हो गए हैं। और अब भी रिजॉल्व नहीं होते कई इश्यूज, तो मुझे लगता है अरे मैंने तो इतना काम किया खुद पे, मैंने इतनी थेरेपी करी, मैंने इतना मेडिटेशन किया, फिर क्यों नहीं हो रहा है?
देन आई गॉट माई डीएनए टेस्ट डन एंड मुझे पता चला कि मेरे जीन में म्यूटेशन है जो ये सारी चीजें पैदा करता है, जो मुझे खानदान से मिला है। यू नो, तो आप अगर अपनी लाइफस्टाइल को कंटिन्यूअसली अच्छा नहीं रखेंगे तो ये जीन म्यूटेशन ज्यादा शो होगी। तो उसका मतलब है, मैं अगर मुझे अच्छा खाना हर वक्त अच्छा खाना खाना है, मुझे कोई टॉक्सिन्स अपनी बॉडी में नहीं डालने हैं, मुझे उस तरह का खाना खाना है जो मेरे शरीर को भाए, मेरे गट माइक्रोबायोम को अच्छा लगे, जो वो हैप्पी रहे तो मैं हैप्पी रहूं। तो शमा, खाने से बहुत सारी चीजें रिलेटेड है। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि ये वैसे तो हमको कई मतलब सोर्सेज से हम कई चीजें हमें पता जी। चलती हैं, जैसे डिप्रेशन का कारण हमको पता चलता है कई सोर्सेज से। तो ये हम्म। डिप्रेशन, इसके सिम्टम्स क्या है? सिर्फ ओवर थिंकिंग या तो और दूसरे सिम्टम्स भी? नॉट सी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, आप हर वक्त फियर में रहना, हर वक्त धीरे धीरे अगर आपको सीवियर डिप्रेशन होता है तो आप इतने फियर में रहते हैं ना, पहला सिम्टम ऑफ डिप्रेशन विल बी, और आई कैन से द अर्ली स्टेज ऑफ डिप्रेशन वुड बी एंजाइटी, लॉट ऑफ एंजाइटी अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ फियर, लॉट ऑफ not having trust in the universe, in people, in yourself. दैट काइंड ऑफ थिंकिंग विल ऑलवेज गिव कि अरे ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा, अरे ये तो नहीं हो रहा है, अरे वो तो नहीं हो रहा है, अरे ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, ये मुझे, लाइक हैविंग नो ट्रस्ट, यू नो, विथ टाइम वो बहुत ज्यादा बढ़ते रहता है, बढ़ता है, क्योंकि आप अगर उसमें ज्यादा थॉट देंगे, आप हम्म अगर उसमें अपना ज्यादा अटेंशन देंगे तो वो ही आपकी लाइफ में बढ़ेगा। ये सच बात है, इसमें हम्म ये कोई फूफू बात नहीं है, इट्स अ फैक्ट। तो अगर आपने एक थॉट पकड़ लिया जिसने, समझो आपके ट्रॉमास, बचपन में आपके ट्रॉमा, सभी के ट्रॉमास होते हैं, नो, हर बच्चा जो है कोई ना कोई ट्रॉमा अपने दिमाग में लेके बड़ा होता है, और उसे अनफॉर्चुनेटली उन ट्रॉमास को प्रोसेस करना नहीं सिखाया जाता बचपन से। ना हमें कोई मेडिटेशन सिखाई जाती है, ना हमें कोई डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट से मिलाया जाता है जो ये बताता है कि अपने थॉट्स को कैसे प्रोसेस करना है। हम तो सोचते हैं कि यू नो, जो हम जी रहे हैं वैसे ही जी रहे हैं, और ये हमारी जिंदगी है, ये हमारा किस्मत है, ये ऐसे तो है, हमारे खानदान में ऐसे हुआ है तो अब हमको भी ऐसे ही होगा। यू नो, देयर आर सो मेनी सेइंग्स, इतने लोग बोलते हैं, अच्छा बाप को हुआ है तो बेटे को भी होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। यू नो, ये आपकी तो हिस्ट्री में है तो आपको भी होगा। पर क्षमा, कहीं ना कहीं हमने पहले जो रिकॉर्ड में देखा है, काफी बॉलीवुड जी। एक्टर्स डिप्रेशन का जी। शिकार हो चुके हैं। चाहे मैं दीपिका पादुकोण की बात करूं, काफी लिस्ट श्योर। लंबी है। श्योर। तो कहीं बॉलीवुड इसका मेन कारण तो नहीं, जैसा हमको सुनने में आता है, निपोटिज्म? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है। अ, जिंदगी जो है, पहले एक बात समझ लीजिए आप, जिंदगी जो है, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू थिंक ऑफ इट। पूरी लाइफ आपकी, आप जिस तरह से सोचते हैं और आपके जो बिलीफ सिस्टम है उस पर डिपेंड करती है। अब आपका अगर बिलीफ सिस्टम है कि मेरे साथ कोई अच्छा है ही नहीं, मुझे तो सब धोखा ही देते हैं, मुझे तो सब ऐसा ही करते हैं, और जो कि आपके बचपन में जैसे ट्रॉमास हुए हैं, आपको पता भी नहीं होता कि आप 4 साल के थे तब आपको क्या हुआ। आपको भाई मैं पूछूं कि आपको कुछ याद है, आपको नहीं याद होगा। यू नो, जब आप डीप थेरेपी करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो जब मैंने थेरेपी करी तो मुझे पता चला कि यार मेरे तो ट्रॉमास अभी के नहीं है, ये ट्रॉमास तो मैं 4 साल की थी, 3 साल की थी, 5 साल की थी तब के हैं। और वही एक बिलीफ सिस्टम जो मेरा उस दिमाग, उस वक्त क्या होता है, बच्चा जब बचपन से जब बड़ा 6-7 साल का होता है, उसका दिमाग इज लाइक क्ले, हर चीज उस पर इम्प्रिंट होती है, वो सीखता है दुनिया से, यू नो। तो आपके माँ बाप उस वक्त कैसे हैं, आपके आसपास के हालात कैसे हैं, उस सब का आपको असर पड़ता है। और अगर आपको सही गाइडेंस ना मिले तो आप उस असर से अपनी एक परसेप्शन बनाते हैं कि दुनिया ऐसी है, या मैं ऐसा हूं, यू नो, और मेरे साथ दुनिया ऐसी है। आपको ध्यान भी नहीं होता, क्योंकि उस वक्त उस बच्चे के ध्यान में ये नहीं है कि मैं बड़ा होऊंगा तब अपने सारी जिंदगी के डिसीजन इसी पे बेस होंगे। आप बड़े हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि आपका वो परसेप्शन बना है, और आपको लगता है यही मेरी लाइफ है, यही मैं हूं, ऐसा ही मैं हूं, क्योंकि आपने और कोई लाइफ देखी नहीं है, आपको और कोई तरीका सिखाया ही नहीं गया है। तो जब आप वैसी दुनिया देखने लगते हैं तो आप क्रिएट करने लगते हैं वैसी दुनिया अपने लिए। अब वो कहीं पे भी हो सकता है, बॉलीवुड में हो सकता है, बाहर हो सकता है, घर में हो सकता है, बाजू वाले के साथ हो सकता है, आपके माँ बाप के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, अगर आपका पर परसेप्शन ऐसा क्षमा, है। क्षमा, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप बॉलीवुड में एक आउटसाइडर है ना? जी। तो हम्म। कभी आपने इस तरीके की कंडीशन फेस की है बॉलीवुड में, जैसे नेपोटिज्म और कास्टिंग काउच, जो कि बॉलीवुड में ऑफकोर्स हमेशा होती ही है, चलता हुआ आ रहा है? ऑफकोर्स, नहीं नहीं, बट वो होता ही है। आई मीन, मैं चाहूंगी कि इन मुद्दों को उछालने के बदले इन्हें समझा जाए। आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम उछालते हैं ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये ऐसा है, वैसा है। ये इंडस्ट्री ने मुझे मेरा नाम दिया है, मेरी शोहरत दी है, मेरा, यू नो, आज दुनिया भर के लोग मुझे जानते हैं। यही इंडस्ट्री में मुझे बहुत बेहतरीन लोग भी मिले हैं, बिकॉज कुछ लोग इतने अच्छे हैं यहाँ पे, और
मैं नहीं चाहूंगी कि पूरी इंडस्ट्री का नाम उनकी वजह से बदनाम हो। यस, देयर आर सम बैड पीपल, देयर आर सम गुड पीपल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड दे आर बैड बिकॉज ऑफ द ट्रॉमास जो उन्होंने जिए हैं, उन्होंने उसको अपनी जिंदगी से निकाला नहीं है। दैट्स इट, नो बडी इज बैड अदरवाइज। हम्म। ये समझना बहुत जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ लोगों की ये समझे। आपने कहा डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होंगे। डिप्रेशन एंजाइटी से चालू होते होते अगर आपको सिवियर डिप्रेशन होने लगता है तो आप इतना ज्यादा फेयर में रहने लगते हैं कि आपका ब्रेन जो है एक जगह नम हो जाता है। हम्म। उसको अब और दर्द और ट्रॉमा फील नहीं करना है क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया। यू नो हम्म। तो जब वो इतना ज्यादा हो जाता है तो आप एकदम नम फील करने लगते हैं जिंदगी के प्रति। आपको डायरेक्शन नहीं पता, आप उठते हैं आपको पता नहीं आपको क्या करना है। लेकिन नॉर्मल डे में अगर मैं उठूंगी तो मुझे पता होगा कि मुझे क्या करना है। मुझे अपने दोस्तों से मिलना है या काम करना है या कोई ना कोई ख्वाहिश रहेगी, मेरी कोई डिजायर रहता है। तो आपके जब सारे डिजायर्स मरने लग जाते हैं और आप लंबे समय तक अगर ऐसे आपके साथ चलने लगे तो देन इट्स नॉट नॉर्मल, देन दैट इज अ साइन ऑफ डिप्रेशन। फिर आजकल आपने तो मैं ये सोचती हूँ कोई छोटा मोटा किसी को कुछ हो गया वो बोलते हैं, मुझे डिप्रेशन हो गया है। ऐसा नहीं होता है। फिर आपने ये डिप्रेशन से निकलने के लिए आपने क्या क्या थेरेपी ली, वो सबसे बड़ी चीज है। तो जी जब मुझे पहली बार तो ये एक्सेप्ट करना कि आपको डिप्रेशन है और आपको प्रॉब्लम है और आप उसे ठीक कर सकती हैं, यही बड़ी एक जंग है। क्योंकि आपको लगता है अरे, बिकॉज मेरा तो इस हद तक पहुंच गया था कि मुझे लगता था जब तक मैं अपनी लाइफ को खत्म नहीं करूंगी ये खत्म ही नहीं होगा। बिकॉज इट वाज हम्म। लाइक एवरी डे स्टोरी फॉर इयर्स इन माई लाइफ एंड आई वाज टायर्ड, आई वाज बोर्ड एंड आई वाज नम। और मुझे लग रहा था कि बस अब मर जाते हैं, मरने के बाद जब वापस आएंगे नई जिंदगी लेके तो एक नई जिंदगी में नई शुरुआत होगी। तो इसलिए मैंने बड़ी सारी गोलियां खा ली और मैंने मरने की कोशिश करी और मैं मरी नहीं। मुझे बचा लिया गया, मेरी फैमिली को पता चल गया थोड़ी देर में और वो मुझे हॉस्पिटल ले गए एंड ऑल द पॉइजन वाज आउट ऑफ माय बॉडी। बट फिर जब मैं वापस आई तो मैंने पूछा यार मुझे क्यों वापस लाया अभी। मतलब मुझे आना था लेकिन मैं तो नए रूप में आना चाहती थी। तो इसी रूप में क्यों वापस आई मैं वापस। आई वाज हैविंग अ फाइट विद गॉड। एंड देन आई स्लोली 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 आई लर्न कि भाई तुमको अगर नई जिंदगी चाहिए तो तुमको खुद को मारने की जरूरत नहीं है। तुमको बस वो कैरेक्टर मारना है जो जो तुम जी रहे हो, जो तुम्हें पसंद नहीं है। और मैं एक एक्टर होके भी ये नहीं समझ पाई। मैं एक एक्टर हूँ जिस जो हर बार एक नया कैरेक्टर अपनाती हूँ और फिर उसे छोड़ती हूँ, फिर दूसरा कैरेक्टर अपनाती हूँ। मतलब मैं फिर भी उसे अपनी जिंदगी में नहीं समझ पाई कि अरे भाई ये कैरेक्टर है, ये मुझे नहीं पसंद है, हटाओ इसको। बदलो अपने आप को, अपनी हरकतें बदलो, अपने 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 डिसिप्लिन बदलो, अपने अंदर वो सारी चीजें आप ऐड करो जो एक नया किरदार, जो आपको रिफ्रेशिंग एक चेंज चाहिए लाइफ में, उसके लिए जरूरी है। तो मैंने फिर वो सारी चीजें करना चालू किया। मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने साइकाइट्रिस्ट से बहुत सारी थेरेपी ली। मैंने 5 साल थेरेपी ली एक्चुअली। कॉग्निटिव थेरेपी ली। कॉग्निटिव थेरेपी का मतलब होता है कि वो आपको एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में ले जाते हैं बिना किसी दवाई के, जस्ट विद ब्रेथ प्रैक्टिस। और वो उस स्टेट में आपको गाइड करते हैं आपके ट्रॉमास की तरफ, जो आपको इतना रेजिस्टेंस और इतना फियर भर के जो आप में रखा है। बेसिकली वो सारी चीजें वो आपके इमोशंस को रिलीज करके आपको वापस फेस कराते हैं। हम्म। और जब आप उसे फेस करते हैं देन यू कैन चेंज इट। यू कैन चेंज योर पर्सपेक्टिव, यू कैन सी इट इन अ डिफरेंट वे एंड देन यू रियलाइज कि अरे अच्छा, ऐसा इतना सिंपल बात थी, इतना सिंपल बात ने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा मोड़ ले लिया। तो इतने छोटे छोटे सिंपल सिंपल चीजें जो मैंने सीखी, मैंने कहा इतनी छोटी छोटी चीजों ने आज इतने बड़े बड़े मेरे डिसीजन में आड़ डाली है। बिकॉज मैंने उनको रिलीज नहीं किया, तो मैंने उन सबको रिलीज किया और 5 साल तो मैंने थेरेपी की। उसके बाद एक्चुअली मेरा काम चालू हुआ, क्योंकि थेरेपी में तो कोई गाइडेंस रहता है आपके साथ, बट जो आप सेल्फ वर्क करते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने खुद पे सेल्फ वर्क करना चालू किया। मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया कि मैं अगर ऐसा सोचती हूँ तो क्यों सोचती हूँ, क्या कारण है, क्या मेरी फैमिली में कुछ ऐसा है। इसके लिए मैंने डीएनए टेस्ट कराया कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली जीन्स में क्या है। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे लोग इतनी स्टडी नहीं करते हैं, इतना वक्त अपने साथ नहीं, अपने ऊपर नहीं बिताते हैं। बट आई फील वेरी, आई फील, मैं अपने आप को बहुत प्रेशियस मानती हूँ और मैं अपने आप को बहुत वैल्यू देती हूँ और मुझे लगता है कि मैं डिजर्व करती हूँ एक बेहतर लाइफ। तो मैं वो सारी चीजें, जैसे कि आपने पूछा अभी आप क्या कर रही हैं, तो मैं वो सारा वक्त अपने आप को बेहतर बनाने में लगाती हूँ। तो मेरे बेहतर कैसे बनाती हूँ, ऐसे बनाती हूँ, मेडिटेट करती हूँ रोज। मेरे दिन के कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन में जाते हैं। सुबह 15 मिनट से 20 मिनट, रात को 10 मिनट कम से कम सोने से पहले एक मेरी मेडिटेशन होती ही है। मेडिटेशन आपको बहुत कॉन्शियस बनाती है, आपके हर एक एक्शन को ऑब्जर्व करना सिखाती है। तो जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं तब आपको पता चलता है ओ मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, अच्छा मैं यहाँ ऐसे सोच रहा हूँ, ओ ये मेरा ईगो बात कर रहा है, ओ हम्म। ये मेरा फियर बात कर रहा है। हम्म। आपको एक एक चीज जो है ना
अलग अलग दिखने लगती है। जो पहले एक जम्बल अब थॉट बन के आपको डरा देती है या आपको आपके दिल में बहुत डिप्रेशन पैदा करती है, अब आपको साफ क्लियरली दिखने लगती है, आपको अपने एक्शंस दिखने लगते हैं, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन दिखने लगती है कि अरे यार मैं इतना फियरफुल था कि मैंने फियर में और चीजें फियरफुल अट्रैक्ट करनी चालू कर दी। सो ये सारा काम, ये जिंदगी भर का काम है, कभी खत्म नहीं होता है। तो आई वांट टेल एवरीबॉडी कि ऐसा नहीं है कि अच्छा आप गए और एक क्विक फिक्स हो गया डिप्रेशन, ऐसा नहीं है। ये चीजें अगर आपकी जिंदगी में हो रही हैं तो आप अपने आप को बहुत लकी मानो, बिकॉज उसके बाद जो मैंने जिंदगी महसूस करी है उसकी डेप्थ और उसकी एक्साइटमेंट और उसकी खुशी मल्टीफोल्ड थी भाई। उसके पहले तो मैंने अपनी जिंदगी ऐसे महसूस ही नहीं करी है। उसके पहले मैं इतनी काइंड नहीं थी, उसके पहले मैं इतनी ऑनेस्ट नहीं थी। ये आपको ऑनेस्ट बनना सिखाता है, ये आपको अपने आप से जोड़ता है जो आप सच में हैं, ना कि जो आपने सीखा है दुनिया से कि आप सो एंड सो हैं, आपका रिलीजन ये है, आपको ऐसे करना है वैसे करना है। आपके माँ बाप को आपने देखा वैसे करते हुए तो आपको लगता है आप सीख गए बचपन में, आपको लगता है अब आप भी वही हैं, लेकिन आपने अपने आप को टटोला ही नहीं है अभी तक। सो बेसिकली मेडिटेशन आपको अपने आप को टटोलना सिखाती है कि तुम कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो जिंदगी में, तुम्हारी चाहत क्या है। तो अब मैं किसी से ये सवाल पूछती हूँ, जरा अपने बारे में कुछ बताओ, तो वो बताएंगे मैं ये करता हूँ, मैं नहीं नहीं वो नहीं। तुम ये बताओ कि तुम हो कौन, तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या बनना चाहते हो जिंदगी में, क्या देना चाहते हो, क्या रिसीव करना चाहते हो। नील बटा जीरो, किसी के पास आंसर ही नहीं होता है। मैं अगर ये भी पूछती हूँ अपने बारे में 10 खूबियां बताओ तो शर्मिंदा हो जाते हैं, नहीं नहीं मैं अपने बारे में कैसे बात करूँ। क्यों नहीं बात कर सकते, अपने बारे में अपनी खूबियां तुम्हें पता होनी चाहिए ना, या तुम्हारे माइनस पॉइंट तुम्हें पता होने चाहिए। जी तो जी एवरीथिंग इज अ सेल्फ डिस्कवरी। हमारा क्या है, आदत है सबको दूसरों को ब्लेम करना, इंडस्ट्री ऐसी है, लोग ऐसे हैं, ये ऐसे है, वो ऐसे है। बट एट जहां मैं इस वक्त खड़ी हूँ, मैं वहां सबको बहुत ही प्रेम से देखती हूँ, और बहुत ही मुझे लगता है कि जो बुरा भी करते हैं वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद अंदर से बहुत दुखी हैं जी और शमा उन्होंने अपने ट्रॉमास रिलीज नहीं किए हैं। जी शमा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसके बारे में बात की, थैंक यू। ये थी हमारे साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस शमा सिकंदर, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर के साथ साथ डिप्रेशन को लेकर खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।